सनातन प्रेम से हमसे प्रेम करने वाला हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा करता हूं। इस बाइबल अध्ययन में शामिल आप उम्र में छोटे बड़े, भाई बहन, प्रभु की सेवा करने वाले आप सबों को जय मसीह की। हमको आज भी सोमवार, ये 2026 8वां महीने का पहला सोमवार, परमेश्वर के सम्मुख में परमेश्वर की वचन, हाँ, लिखित वचन बाइबल की शिक्षा पाने हेतु प्रभु ने हमें एकत्रित किया। परमेश्वर की स्तुति, मैं धन्यवाद करता हूं। बिजली और इंटरनेट का समस्याएं इस इलाके में हैं। मैं जहां अभी हूं, तो ऐसा कुछ समस्या हमारे क्लास में रुकावट ना बने, उसके लिए प्रार्थना पूर्वक हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे। और अभी मोबाइल डेटा से मैं कर रहा हूं, तो इसके बाद एक और मीटिंग है, उसके लिए भी वो थोड़ा बचा के रखना है, तो शायद हमारे समय से थोड़ा पहले मैं बंद कर दूंगा और माफी चाहूंगा। प्रभु चाहे तो कल भी हमारे बाइबल क्लास इसी तरह चलेंगे। प्रार्थना के साथ हम वचन की ओर जाएंगे। आपको याद होंगे हम लोग सोमवार सोमवार परमेश्वर की वचन के बारे में सीख रहे थे। वचन का 3 रूप या अवस्था को हमने देखा। परमेश्वर समय समय पर बोलने वाला या बोला गया वचन, मौखिक वचन जिसको कहते हैं। और दूसरा है, हमने देखा प्रभु यीशु मसीह देहधारी वचन है, शरीरधारी वचन। और अब हम तीसरी बात को देख रहे हैं, लिखित वचन, रचा गया, लिखा गया वचन। ये सब परमेश्वर की वचन है, वचन की अलग अलग अवस्था है। इन तमाम वचन की अवस्थाओं को अलग अलग कार्य है, सेवा है, जिम्मेदारी है। उसमें अभी हम लिखित वचन को देख रहे हैं। हमारे जीवन में या हमारे लिए परमेश्वर ने जो दिया, बहुमूल्य दानों में से एक है परमेश्वर का लिखित वचन। ये लिखा गया वचन हम लोग देख रहे थे कि पवित्र शास्त्र बाइबल, ये परमेश्वर का वचन कहलाता है। हमने शुरुआत में ही देखे थे, सीखे थे कि यह मनुष्य का वचन नहीं है, ये मनुष्य की ओर से हमें मिला हुआ नहीं है, मनुष्य की ओर से रचा गया नहीं है, परंतु यह परमेश्वर की ओर से हमें प्राप्त हुआ है, परमेश्वर ने हमें दिया है। इसलिए वो परमेश्वर का वचन कहते हैं। मतलब इस वचन का स्रोत परमेश्वर ही है। इसीलिए उसमें लिखा गया हर एक वचन का, हर एक शब्द का जिम्मेदारी भी परमेश्वर का ही है। हर एक वचन के पीछे परमेश्वर जिम्मेदार है, परमेश्वर उसकी जिम्मेदारी लेता है। इसलिए हम भी अगर इस पवित्र शास्त्र बाइबल से किसी को कुछ बोले, तो उसकी जिम्मेदारी भी हमारे परमेश्वर स्वयं लेता है। हम जरूर कह रहे हैं,
लेकिन उस कहने की, वचन की जिम्मा हमें नहीं लेना है, परमेश्वर लेता है। क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का वचन है। वो अटल है, अटूट है। वो सारी बातें हम देखे थे। आपको याद हो, पिछले हफ्ता हम क्या सीख रहे थे, पिछले क्लास में? याद हो तो बताइए। मेरी बात सुनाई दे रहा है ना आप लोगों को? हाँ पास्टर जी। हाँ जी। परमेश्वर हमारे कितने पास है? मुंह में और अंतकरण में होना चाहिए हमारा ये परमेश्वर का वचन। और हम 5 बातें सीखे थे कि सीखना, पढ़ना, विश्वास करना और स्थिर रहना और जानना। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया। तो परमेश्वर की वचन हमारे कितने नजदीक है, वो हम पिछले के पिछले हफ्ता सीखे थे। पिछले हफ्ता हम इन बातों को सीखे थे कि वचन, लिखित वचन के साथ हमारी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए, हम लिखित वचन से क्या करें। उसके लिए हमने दूसरा तिमुथियुस तीसरा अध्याय की 14-15 से लेकर वचनों को देखे थे। तो हमने उसमें पाया कि परमेश्वर की वचन हमको सीखना है, और दूसरा पढ़ना है, पढ़ना विश्वास, है। हाँ विश्वास करना है, स्थिर रहना है और जानना है। प्रेज द लॉर्ड। वहां पढ़ने के बारे में लिखा नहीं था, लेकिन हमने पाया कि सीखने के लिए, जानने के लिए, विश्वास करने के लिए, स्थिर रहने के लिए या बने रहने के लिए पहले तो वचन पढ़ना होगा। अगर जो पढ़ नहीं सके वो सुन सके, तो वचन को पढ़ना भी, सुनना भी, ये बहुत जरूरी है। जब यहूदियों का एक विधि थी कि वे विशेषकर शनिवार के दिन, उनका जो साबत का दिन था, हमारे लिए साबत का दिन नहीं है, यहूदियों के लिए है। इसीलिए हम लोग सब्त का दिन मनाते नहीं हैं। लेकिन अभी भी सब्त का दिन मनाना है, सिखाने वाले मसीही या ईसाई लोग हैं, लेकिन वो गलत शिक्षा है। हम उस शिक्षा को अपनाना नहीं है। लेकिन यहूदी लोग यीशु मसीही के समय में भी, प्रेरितों के समय में भी, जो नया नियम के अंदर हम पाते हैं, लोग साबत के दिन में इकट्ठे होते थे। जरूर वे साबत के दिन में परमेश्वर की इबादत करते थे, परमेश्वर की स्तुति करते थे, लेकिन सर्वाधिक समय साबत के दिन में वे इस्तेमाल करते थे परमेश्वर की वचन को पढ़ने के लिए और वचन को मनन करने के लिए। परमेश्वर की वचन को पढ़ने और परमेश्वर की वचन को मनन करने के लिए। देखिए लूका की सुसमाचार 4 अध्याय। लूका 4 अध्याय, उसकी 19 से, उसकी 16 से ही पढ़ लीजिए। फिर वह नासरत में आया, जहाँ पाला पोसा गया था, और अपनी रीति के अनुसार सबके दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ।
यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसे दी गई हाँ, और अब उसकी 20 को पढ़ें। तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया, और आराधनालय के सब लोगों की आंखें उस पर लगी थी। देखा, प्रतिदिन की उनकी चर्या के अनुसार प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवकाई शुरू करने के समय आराधनालय में गया। यहां आराधनालय कहने का मतलब यरूशलेम मंदिर नहीं है। मंदिर में वे हर शनिवार नहीं जाते थे, क्योंकि कई सारे लोग दूर दूर में रहते थे। इसीलिए वे हर हफ्ता मंदिर नहीं जा सकते थे, और हर हफ्ता मंदिर जाने के लिए नियम भी नहीं था। साल में 3 बार के लिए परमेश्वर ने कहा था। लेकिन यहूदी रहने वाले हर गांव में या शहर में आराधनालय होते थे, हमारे चर्च की हॉल की जैसा एक साधारण बैठने का जगह। और वहां पर लोग आते थे। वहां का पास्टर के तौर पर याजक लोग, रब्बी लोग रहते थे, और वे इकट्ठे होते थे हर शनिवार। इकट्ठे होकर परमेश्वर की स्तुति महिमा तो गाते थे, जैसे भजन संहिताएं हैं। उनका अधिकतर जो गाने परमेश्वर की स्तुति करने के लिए भजन संहिताओं को इस्तेमाल करते थे। हम लोग बाकी कई प्रकार की गाने गाते हैं, वे भी गाते जरूर है, लेकिन उतना नहीं जितना हम गाते हैं। परंतु वे परमेश्वर की स्तुति करने के लिए भजन संहिता की किताब ही इस्तेमाल करते थे। विशेषकर उनके यरूशलेम मंदिर में जाने के समय, आने के समय, और वहां के अलग अलग पर्वों के समय, उन सब के लिए उनको अलग अलग भजने हुआ करता था। वो होता था आराधनालय में। लेकिन आराधनालय में सबसे खास जो बात होती थी, आराधना का हिस्सा होता था परमेश्वर का वचन को पढ़ना और उस वचन की व्याख्या सुनना। तो प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई की अभी शुरुआत है। प्रभु यीशु मसीह भी हमेशा की तरह जैसे हुआ करता था, आराधनालय में गया। कहाँ का? कहाँ का? नासरत। नासरेत की। नाजरेत की, क्योंकि वही यीशु मसीह का गांव था। वहीं प्रभु यीशु मसीह पला बढ़ा था। तो वहां प्रभु यीशु मसीह गया, वहां की आराधनालय में। तो उस दिन यीशु मसीह को पढ़ने का समय आया। हमारे अभी की जैसे बाइबल नहीं था उस समय। हर पुस्तक अलग अलग से लिखा और चमड़ों में लिखा हुआ रहता था। तो एक ही किताब के कई सारे चमड़े होते थे, लगातार लिखा हुआ रहता था। तो उनमें से एक यीशु मसीह को दिया गया। यीशु मसीह उसमें से पढ़ा। कौन सा किताब मिला था यीशु मसीह को पढ़ने के लिए? यशाया। यशायाह का। हमें मालूम है यशायाह का कौन सा अध्याय यीशु मसीह ने पढ़ा? 52। 61। 52। 61। हाँ, 61वां अध्याय
यीशु मसीह ने पढ़ा। उस समय में अध्याय वगैरह अलग नहीं किया गया था। आयत और अध्याय में तो कुछ ही साल पहले उसको बनाया गया, उससे पहले ऐसे नहीं था। तो उस दिन, मतलब मैंने कहा ना कि एक ही चमड़े में ये पूरा नहीं लिख सकते। यशायाह 66 अध्याय अभी हमें है, बाइबल का सबसे बड़ा किताब है भजन संहिता के बाद। तो ये सब एक ही चमड़े में नहीं लिख सकते, मतलब एक ही किताब में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए अलग अलग चमड़ों में लिख करके रखा है। तो इस दिन के लिए ये चमड़ा था, उस चमड़े में लिखा हुआ बात यीशु मसीह ने पढ़ा, वो 61वां अध्याय था। उसके बाद हम 20वां आयत में पढ़े हैं कि पढ़कर यीशु मसीह ने वो स्क्रोल, यानी वो चमड़े का जो लिखित है, वह जो सेवक था उनको सौंप दिया। परमेश्वर की वचन पढ़ने के लिए वे खड़े हो जाते थे। प्रभु का वचन पढ़ने के लिए वे खड़े हो जाते थे। वो वचन के लिए उनका आदर को दिखाता है। एक और बार 20वां वचन को पढ़िए। तब उसने पुस्तक बंद करके के हाथ में दे दी और बैठ गया, और आराधनालय के सब लोगों की आंखें उस पर लगी थी। यीशु मसीह वचन पढ़ने के बाद पुस्तक किसके पास दे दिया? सेवक के हाथ में। सेवक के हाथ में दे दिया। तो सेवक के हाथ में दे दिया। उसके बाद यीशु मसीह बैठ गया। उसके बाद यीशु मसीह बैठ गया, मतलब प्रभु यीशु मसीह आराधनालय में खड़ा खड़ा परमेश्वर की वचन को पढ़ा। पढ़ने के बाद यीशु मसीह ने वो किताब सेवक के हाथ में दे दिया। उसके बाद वो बैठ गया। तो ऐसे होता था, यहूदी लोग परमेश्वर की वचन पढ़ते समय खड़े हो जाते थे। हम लोग भी उसी वजह से हैं, चर्च में भजन संहिता वगैरह पढ़ते समय में खड़े हो जाते हैं। ऐसे नहीं कि बैठ के नहीं पढ़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन वे इसीलिए खड़े होकर के पढ़ते हैं कि खड़े होते समय परमेश्वर की जो वचन हाथ में लिया हुआ रहता है, वो सबके सिर के ऊपर रहता है, बाकी सब बैठे रहते हैं। तो वचन की ऊंचाई को दर्शाने के लिए है। वचन की ऊंचाई, अगर आप कोई लूथरन के कलीसिया, ईएलसी, एलसी चर्च बोलते हैं ना, ईएलसी चर्च में या मेथोडिस्ट चर्च में, ऐसे किसी कलीसिया में आप जाओगे तो वहां कहीं कहीं बीच में रहता है, कहीं कहीं सबसे आगे मंच की कोने में रहता है। सीढ़ी चढ़कर, दो सीढ़ी भी हो, लेकिन सीढ़ी चढ़कर खड़े होने का एक मंच उधर रहता है। वहां पर एक आदमी को खड़ा रहने के लिए ही जगह रहता है, जो संडे के दिन वचन पढ़ने वाले वहां पर खड़ा होकर के वचन पढ़ते हैं। तो दो सीढ़ी कम से कम चढ़ करके पढ़ने के लिए होता है। तो वे इसीलिए ऐसे करते थे
कि वचन सबसे ऊपर है। हम लोगों ने सीखे थे ना, वचन की परम अधिकार। वचन का परम अधिकार को दर्शाने के लिए ऐसे करते हैं। तो यीशु मसीह भी उसी प्रकार पढ़ा, खड़ा होकर के पढ़ा। और प्रभु यीशु मसीह पढ़ने के बाद किताब सेवक को दिया, फिर बैठ गया। बैठ गया मतलब ऐसा नहीं कि हाँ पढ़ा फिर जाकर के उधर बैठ गया, लेकिन वहां लिखा है सबके आराधनालय में जितने लोग थे उन सबके नजरें किस पर लगी थी? यीशु मसीह पर। यीशु मसीह पर लगी थी। क्यों? बैठने के बाद में यीशु मसीह ने क्या किया? बैठने के बाद यीशु मसीह ने क्या की? आपकी बाइबल में है, देख लीजिए। वो ग्रंथ पूरा हुआ ऐसे बोल के बैठ गया। हाँ, मतलब बैठने के बाद यीशु मसीह उस वचन के बारे में प्रचार करना शुरू की। इसीलिए सबका नजर यीशु मसीह पर लगी थी, क्योंकि जो पढ़ता है और वो उसकी व्याख्या करके भी देता है। यहूदियों का ये एक दूसरी तरीका था। आपको याद होंगे जब हम लोग पहाड़ी उपदेश पढ़े थे, तो सबसे पहले में हम उस बात को सीखे थे। मत्ती 5 का 3 को पढ़ लीजिए। मत्ती 5 का 3 पास कर। एक से पढ़ लो, नहीं तो एक और दो पढ़ लो। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए देखा, और यीशु मसीह भीड़ को देख के क्या किया? पहाड़ पर चढ़ गया। भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ा, चढ़ के बैठ गया। बैठ गया। बैठा तो चेले यीशु के पास आए। तब जाकर यीशु मसीह प्रचार किया, पहाड़ी उपदेश। यीशु मसीह खड़ा खड़ा प्रचार किया कि बैठा बैठा? यीशु मसीह ने कैसे सिखाया? बैठ के या खड़ा होके? बैठ के सिखाया, बैठ बैठ के। बैठ के। बैठ के सिखाया। बैठ के सिखाया। तो ये यहूदियों का दूसरा एक तरीका था कि वे वचन को तो जरूर खड़े होकर पढ़ते थे, लेकिन जब रब्बी लोग कोई खास बात सिखाते थे, वे बैठकर ही सिखाते थे। बैठकर। वही चीज कई जगहों पर हम पाते हैं। ये 2 जगह प्रभु यीशु मसीह के ही बारे में हमने देखा है। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को आ, मत्ती 23 अध्याय में भी बताया है कि फरीसियों और शास्त्रियों के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने बताते समय में कहा कि वे मूसा के बैठने की जगह पर बैठते तो है, लेकिन वे
परमेश्वर की वचन को या व्यवस्था को मानते नहीं हैं। तो क्योंकि वो पूरा 23वां अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने बार बार फरीसियों और शास्त्रियों के बारे में हाय हाय करके कहा है। 23 का पहला वचन ही पढ़ लीजिए। जिन्होंने निकाला जल्दी पढ़ो। तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए मूसा की गद्दी पर बैठे हैं। तो फरीसी और शास्त्री इसराइलियों को वचन या व्यवस्था सिखाने वाला, व्याख्या करके देने वाले, तो वे बैठे हैं, तो बैठकर सिखाते थे। प्रभु यीशु मसीह ने भी यहां पर उसी तरह वचन खड़ा होकर के पढ़ा और वापस देकर के बैठा, बैठकर उस वचन की व्याख्या करने लगा। ये यहूदियों की तजुर्बा था। तो परमेश्वर की वचन बाकी सबके ऊपर है। परमेश्वर की वचन की परम अधिकार के बारे में इसीलिए हमने सीखा। तो लिखित वचन वो काफी महत्वपूर्ण है। हमारे विश्वास, हमारे जीवन, इन सब के बारे में उसी में हम पाते हैं। तो परमेश्वर की वचन को पढ़ना और सुनना अति आवश्यक है। उसके लिए यहूदी लोग आराधनालय में जाते थे। घंटों तक वे परमेश्वर की वचन आराधनालय में सुनते थे, पढ़ते थे। आपको याद हो कि जब प्रभु यीशु मसीह केवल 12 साल का एक लड़का था, तब भी त्योहार मनाने के लिए यरूशलेम मंदिर गया, लेकिन यीशु मसीह वहीं रह गया। फुग्गे वालों के पास था या जिलेबी वालों के पास? नहीं, मंदिर में था। मंदिर में था। कोई नौटंकी वालों के पास कोई चीज देखने, कोई चीज खरीदने नहीं गया। मंदिर के अंदर बड़े बड़े याजक, महायाजक लोगों के, शास्त्री फरीसियों के साथ बैठकर परमेश्वर की वचन की गूढ़ बातों की आदान प्रदान हो रहा था। उनसे प्रभु सवालें कर रहे थे, शायद जिनकी जवाब वे शास्त्री और फरीसी, याजक, महायाजक दे नहीं पा रहे थे। तो ये एक तरीका हमें भी चाहिए। परमेश्वर की वचन को हमें लगातार पढ़ना है, लगातार पढ़ना है। तो वचन की, वचन के साथ हमारे व्यवहार 5 प्रकार के होना, वो हम पिछले हफ्ता सीख रहे थे। आज एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। इतने में कोई शक है, कोई सवाल है आप लोगों को तो पूछिए। कुछ नहीं। तो हम परमेश्वर के वचन से एक और चीज को देखने के लिए चाहेंगे। अभी जो मैंने आपको बताया
परमेश्वर की वचन पढ़ना, यहूदी ये लोग प्रभु का वचन पढ़ने के बारे में, उसमें एक बहुत ही शानदार चीज नहमिया 8वां अध्याय में लिखा हुआ है। तो नहमिया 8वां अध्याय में जो बात लिखी है वो है एजरा शास्त्री परमेश्वर की वचन पढ़ने के बारे में है। उसका पहला वचन को पढ़िए, नहमिया 8 का 1। यहोवा की यह वाणी है, उस समय यहूदा के राजाओं, हाकिमों, याजकों, भविष्यवक्ताओं और यरूशलेम के रहने वालों की हड्डियां कब्रों में। नहमिया 8 का 1। 7वां महिना आला तेव्हा सर्व इस्रायल आपापल्या नगरात होते. मग ते सर्व लोक एकचित्त होऊन पाणी वेशीजवळच्या चौकात एकत्र जमले व एर्जा शास्त्री यास म्हणाले, परमेश्वराने इस्रायल लोकांस विहित केलेला नियमशास्त्राचा मोशे कृत ग्रंथ घेऊन या. हाँ, तो एक तारीख दिया है। तब एजरा शास्त्री सब स्त्री पुरुष बच्चे सबको इकट्ठा किया। इकट्ठा करके परमेश्वर की वचन, विशेषकर उस समय में मूसा की व्यवस्था यानी हमारे पंचग्रंथ, उत्पत्ति से व्यवस्था विवरण तक की जो किताबें, वो पढ़ करके उन्हें सुनाया। और उसके बाद उसका मेरे बाइबल में तीसरा वचन है, आपके में कौन सा है? तीसरा वचन को भी पढ़ लीजिए। तब इस बुरे कुल के बचे हुए लोग उन सब स्थानों में जिसमें से मैंने उन्हें निकाल दिया है, जीवन से अधिक मृत्यु ही को चाहेंगे। सेनाओं की यहोवा की नेहमिया, यही बेटा, वाणी है। नेहमिया, नेहमिया, यिर्मयाह नहीं, नेहमिया 8 का 3। वह वह उसकी उसकी बातें वह उसकी बातें भोर से दोपहर तक उस चौक के सामने जो जल फाटक के सामने था, क्या स्त्री क्या पुरुष और सब समझने वालों को पढ़कर सुनाता रहा, और लोग व्यवस्था की पुस्तक देखा, पर काम लगाए रहे। देखा, छोटे बच्चे सहित स्त्रियां पुरुषें, कब से कब तक ये चलता रहा? दो सुबह दोपहर दोपहर तक, तक. भोर से दोपहर। भोर से लेकर दोपहर तक। हम लोग कितने समय में बाइबल पढ़ते हैं? मेरा एक कभी मित्र प्रभु के दास हैं। हाँ, हम लोग तो बहुत ही कम समय। चर्च में भी ऐसे प्रोग्राम होता है क्या बाइबल रीडिंग वाला? नहीं होता है। मेरा एक दोस्त प्रभु के दास है, उन्होंने मुझसे कहा उनकी चर्च में एक छुट्टी का दिन सुबह से लेकर शाम तक परमेश्वर की वचन पढ़ने का, ना कोई गाना ना कोई प्रार्थना, हाँ एक छोटी सी प्रार्थना करके शुरू किया। उसके बाद जो बाइबल पढ़ना शुरू किया, पूरे दिन शाम तक करीब 10-11 घंटे लगातार वे बाइबल पढ़ते रहे।
वो सुन करके मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा कि ये तो हमारे चर्च में भी हम करेंगे ऐसे करके। मैंने मई मई की महीना मेरे ख्याल से 2 तारीख को था। हमारे चर्च में ऐसा कार्यक्रम रखा था, सेवकाई रखा था, सुबह से लेकर बाइबल पढ़ते रहेंगे। लेकिन नहीं हो पाया, मैं बीमार हो गया था, बिस्तर पे हो गया था, इसलिए नहीं कर सका। लेकिन मैंने उस इच्छा को छोड़ा नहीं। हम लोग प्रभु चाहें तो आने वाले दिनों में करेंगे। और कुछ नहीं, प्रभु का वचन पढ़ते रहना। ऐसे कर सकते हैं आपकी कलीसियाओं में भी, या आपके घर में, आपके परिवार में भी आप ये कर सकते हैं। हाँ, हम लोग तो अकेले अकेले व्यक्तिगत तौर पर तो बाइबल पढ़ते ही हैं, लेकिन इस तरह मंडली के तौर पर नेहमिया पढ़ करके सुनाता रहा और उसके अर्थ उन्हें समझाता भी रहा। उसका 8वां पद भी पढ़ लीजिए। उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक से पढ़कर अर्थ समझा दिया और लोगों ने पाठ को समझ लिया। प्रेस गॉड। घंटों तक लगातार, घंटों तक लगातार। उसका 17 और 18, शायद 16 से शुरू है, तो 16 से ही पढ़ लीजिए। अतः सब लोग बाहर जाकर डालियां ले आए और अपने अपने घर की छत पर और अपने आंगन में और परमेश्वर के भवन के आंगनों में और जल फाटक के चौक में और अफरेम के फाटक के चौक में झोपड़ियां बना ली। और सब मंडली के लोग जितने बंधुआई से छुटकर लौट आए थे झोपड़ियां बनाकर उनमें रहे। नून के पुत्र यहोशू के दिनों से लेकर उस दिन तक इसराइलियों ने ऐसा नहीं किया था। उस समय बहुत बड़ा आनंद हुआ। फिर पहले दिन से अंतिम दिन तक इज़रा ने प्रतिदिन परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक वैसे पढ़ पढ़ कर सुनाया। वे 7 दिन तक पर्व को मनाते रहे और 8वें दिन नियम के अनुसार महासभा हुई। देखा उसकी 18वां पद में। उसका 13 भी पढ़ें। दूसरे दिन भी समस्त प्रजा के पितरों के घराने के मुख्य मुख्य पुरुष और याजक और लेवीय लोग इज़रा शास्त्री के पास व्यवस्था के वचन ध्यान से सुनने के लिए इकट्ठा हुए। तो एक दिन हो गया था, वो है हमने पहले पढ़ा। लेकिन अब ये जो 13वां वचन में पढ़े, अगला दिन फिर से वे आ गए, बोला कि हमको और सुनना है। तब की बातें हम 16, 17, 18, 19 में जो पढ़े कि वे आए, फिर प्रभु की वचन को सुने। देखिए प्यारो, परमेश्वर की वचन के लिए भूख और प्यास हमारी आत्मिकता का एक प्रमाण है, एक सबूत है। कई कलीसियाओं में मैं देखता हूं, नाचने गाने में तो आगे हैं, घंटों तक नाचते रहेंगे, गाते रहेंगे, खड़े होते, झूमते ढूलते करते रहेंगे। लेकिन जैसे वचन शुरू, ऊँघना शुरू। हम लोग बोलते हैं कि बैठे बैठे हमको अपने पास बुलाते, इधर आओ, इधर आओ।
वचन की पढ़ने में, सुनने में, मनन करने में ध्यान बिखर जाता है, नींद आती है, तो वह शैतानिक है। अगर ऐसी आदत आप किसी को भी है, आप जानबूझ के तो नहीं सो रहे हैं बैठ के, लेकिन नींद आ जाती है, तो जान लीजिए वो शैतानिक है। क्योंकि शैतान वचन से बहुत नफरत करता है। सच्चे आत्मिकता का एक सही निशान है परमेश्वर की वचन के प्रति रुचि, परमेश्वर की वचन से आनंदित होना। वो चाहे पढ़ने में हो, सुनने में हो, सुनाने में हो, सीखने में हो, बहुत प्यार। ये नहीं कि बाइबल को छाती में लगा करके लिपट करके रखना, वो नहीं। करो, वो बात अलग है। बाइबल को लेकर के पप्पी देने से वो प्यार नहीं होता है। कई लोग ऐसे भी हैं, बाइबल लिया, पढ़ लिया, एक वचन पढ़ लिया, उसके बाद में कुछ लोग माथे पे लगाते हैं, कुछ लोग चूमते हैं, कुछ लोग हाथ से 3 बार ऐसे या छाती पे ऐसे ऐसे करते हैं। लेकिन उससे नहीं है मतलब, उसकी वचन से। अभी देखा यज्रा के समय में कैसे यहूदी लोग जो बंधुआई से वापस आए हुए थे, स्त्री पुरुष बड़े बूढ़े सब के सब लगातार परमेश्वर की वचन को पढ़ते रहे। उसी तरह हमारे अंदर भी वचन के प्रति एक भूख और प्यास हो। ठीक है, इतने में कोई शंका किसी को है? नहीं, तो हम और एक चीज परमेश्वर की वचन के बारे में आज सीखेंगे। वो है प्रभु यीशु मसीह की प्रतिक्रिया वचन के संबंध में क्या था, या प्रभु यीशु मसीह ने वचन को कैसे देखा, या पवित्र शास्त्र के लिए यीशु मसीह की नजरिया क्या था। क्या प्रभु यीशु मसीह ने वचन को खासियत दिया था? आपको क्या लगता है? हाँ, दिया था। दिया था। याद रखिए, उस समय हमारे नया नियम की कोई भी किताब नहीं था, ठीक है। यीशु मसीह के सेवकाई के समय हमारे नया नियम की कोई भी किताब नहीं था। हाँ, जरूर हमारे पुराने नियम के पूरे किताब उस समय था। तो हमारे पुराने नियम ही है यीशु मसीह का बाइबल, ठीक है। यहूदियों के और हमारे प्रभु यीशु मसीह और प्रेरित लोगों के बाइबल है हमारे पुराने नियम, ठीक है ना। आवर ओल्ड टेस्टमेंट वाज द बाइबल used by Jesus Christ and his apostles। प्रभु यीशु मसीह भी, मसीह के चेले या मसीह के प्रेरित लोगों ने भी बाइबल के तौर पर जो इस्तेमाल किया वो हमारे पुराने नियम है, उत्पत्ति से लेके मलाकी तक के किताबें। हमारे इसमें 27 अमेन 39 किताबें हैं, लेकिन ये 39 किताबों को ही, ये 39 39 किताबों को ही यहूदी लोग
24 किताबों में गिनते थे। 24 किताब में गिनती में फर्क था, किताब सब बराबर था। तो उसका पुराना नियम का 3 विभाजन है, आपको मालूम है कौन कौन सा है पुराना नियम का, यानी यहूदी बाइबल का 3 विभाजन? पहला तोरा, दूसरा भजन और वो सब, तीसरा भविष्यवाणी। ठीक है, एक और बार पढ़ लीजिए तो आपको समझ में आ जाए। लूका 24 का 44, लूका 24 44, 24 44। फिर उसने उनसे कहा, यह मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी, कि अवश्य है कि जितने बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं और पुस्तकों में से मेरे विषय में लिखी है, सब पूरी हो। हाँ मूसा की व्यवस्था, दूसरा है भविष्यद्वक्ताओं की किताब, और तीसरा है भजन। भजन में केवल हमारी भजन संहिता ही शामिल नहीं है, काव्य पुस्तक करके हैं, काव्य पुस्तक, पोइटिकल बुक्स, जैसे अय्यूब है, श्रेष्ठ गीत है, तो वो सारी चीजें भी शामिल है। ऐसे कई किताबें एक साथ में भजन की तौर पर, ऐसे करके गिनती में 24, हमारे गिनती में 39, लेकिन किताबें उतना ही। प्रभु यीशु मसीह इस पवित्र शास्त्र को बहुमूल्य समझा या नहीं? उत्तर ये मिलेगा, हाँ, यीशु मसीह के लिए पवित्र शास्त्र वचन काफी महत्वपूर्ण था। महत्वपूर्ण था। अगर प्रभु यीशु ने और प्रेरितों ने बाइबल को इतना खासियत दिया, तो बाइबल की विशेषता उसी में हम समझ सकते हैं। ठीक है। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने विशेषता दिया हुआ बाइबल हमारे लिए भी विशेष है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए जो बहुमूल्य था, हमारे लिए भी बहुमूल्य है। प्रभु यीशु मसीह ने आधिकारिक ग्रंथ समझा, उसे हमें भी आधिकारिक समझना चाहिए। यीशु मसीह ने परमेश्वर का वचन जिसे माना, उसे हमें भी परमेश्वर का वचन मानना चाहिए। तो प्रभु यीशु मसीह पवित्र शास्त्र बाइबल को विशेषता दिया, खासियत दिया। तो हम ये बात है अभी जो देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल को कैसे स्वीकार किया। हल्का पुल्का होकर के नहीं, मसीह ने बाइबल की इनकार नहीं किया था, परंतु मसीह ने बाइबल को बहुमूल्य जाना, पवित्र शास्त्र जाना, उसे परमेश्वर का वचन माना।
वचन माना। उसका एक सबूत है, अभी हमने जो पढ़ा, लूका 24 का 44। यीशु मसीह ने कहा कि पवित्र शास्त्र में कुल मिलाकर के बोले, मूसा की तोरा या व्यवस्था में, भविष्यद्वक्ताओं की किताब में और भजन की किताब में मेरे बारे में लिखा है। तो उसका मतलब पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर किसके बारे में बताया गया है? तो यीशु मसीह के बारे में। और हाँ, प्रभु सबसे ज्यादा प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया गया है। इसीलिए किसी ने ऐसे कहा कि परमेश्वर के बारे में हम कैसे जानेंगे? यीशु मसीह के द्वारा जानेंगे। यीशु मसीह के बारे में हम कैसे जानेंगे? पवित्र शास्त्र बाइबल के द्वारा जानेंगे। जैसे हमारे घर में बिजली है, बिजली का प्लग लगाने वाला सॉकेट बोलते हैं, जो गड्ढा वाला, उनमें हम लोग टेस्टर से टेस्ट करके देखते हैं, सभी में बिजली है, किधर भी छुओ तो बिजली। हमारे घर में पाइप कनेक्शन दिया है, हर पाइप में पानी आता है, हर पाइप में। तो बिजली की कनेक्शन दिया, हर जगह पे करंट आ रही है, पानी में, पाइप में, हर जगह पानी। उसी तरह परमेश्वर की वचन बाइबल के अंदर, पुराने नियम या नया नियम, कहीं पर भी आप जाके देखो, वहां सबसे खास दिखाई पड़ने वाला व्यक्तित्व हमारे प्रभु यीशु मसीह का है। प्रभु यीशु मसीह का है। हमने पाया है बाइबल का सबसे पहला भविष्यवाणी के बारे में, है ना? सबसे पहला भविष्यवाणी कौन सा है, किसकी बारे में है? उत्पत्ति में, उत्पत्ति में। स्त्री का। हाँ जी, 3 का 15वां वचन है जी। उधर भी यीशु मसीह के बारे में ही बताया है, यीशु मसीह के बारे में। उत्पत्ति पहला अध्याय से लेकर हम यीशु मसीह को देखते हैं। पहला अध्याय, पहला अध्याय का पहला वचन से हम यीशु मसीह को देख सकते हैं। पहला अध्याय पहला वचन में यीशु मसीह है क्या? है उत्पत्ति 1 का 1 में। है प्रभु। आ, पिता भी है और पुत्र भी है साथ में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वहां आदि में परमेश्वर ने, वो मूल भाषा में एलोहीम, एलोहीम में एक व्यक्ति नहीं, एक से ज्यादा है। एक से ज्यादा ये भी नहीं कि दो, नहीं, दो से ज्यादा है वहां पर। यूनानी, इब्रानी भाषा की व्याकरण के अनुसार बता रहा हूं। तो पहला अध्याय पहला वचन में ही हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा को। वहां पर पिता पुत्र पवित्र आत्मा करके नहीं लिखा है, लेकिन बाद की बातों में हमें मालूम है। लेकिन यह है कि दो से ज्यादा व्यक्तियों के बारे में एलोहीम, परमेश्वर करके लिखा है। उसके बाद हम जब आते हैं तो पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने कहा तो सारी सृष्टि हो गया। मनुष्य को छोड़ के बाकी सारी सृष्टि परमेश्वर ने कैसे बनाया?
मुंह से, अपने मुंह से। अपने मुख के वचन से, मौखिक वचन से परमेश्वर ने कहा वैसे हो गया। परमेश्वर ने जो कहा हुआ वचन है यीशु मसीह। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। यूहन्ना 1:1 में। और दूसरा तीसरा वचन में यूहन्ना में हम पढ़ते हैं, निकाला है तो पढ़ लीजिए। यही आदि में परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो देखा, कुछ सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। किसकी? वचन के द्वारा। वो वचन यीशु मसीह है। इसीलिए हम यीशु मसीह को एजेंट ऑफ क्रिएशन, सृष्टि का मध्य पुरुष कहते हैं। सृष्टि, परमेश्वर ने सारी सृष्टि को यीशु मसीह के द्वारा रचा है। सारी सृष्टि को यीशु मसीह के द्वारा बनाया है, रचा है। तो हम परमेश्वर की वचन की पहला अध्याय, पहला वचन से लेकर यीशु मसीह को देखते हैं। पहला भविष्यवाणी तीसरा अध्याय की 15वां पद में है। तो इस तरह हम हमारे प्रभु यीशु को देखते हैं। वो यीशु मसीह अपने बारे में नबूवत किया हुआ, भविष्यवाणी किया हुआ वचन कितना खासियत के साथ इस्तेमाल की, वैसे हमें भी करना चाहिए। तो यीशु मसीह ने परमेश्वर की वचन को, पवित्र शास्त्र को ऐसा माना जिसमें अपने खुद की बारे में भविष्यवाणी किया गया है। मैंने कल हमारे शाम की कलीसिया में यह बात बताया था कि हम में से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिनके बारे में पैदा होने से पहले भविष्यवाणी हुआ था। मैं भी 2 बेटों का बाप हूं। मुझे नहीं मालूम था कि मुझे 2 बेटे होने वाले हैं। मेरी पत्नी की डिलीवरी के बाद पता चला, डॉक्टरों ने आके हमें बताया, तब पता चला लड़का बच्चा है। बच्चे पैदा होने से पहले हमने उनके लिए कोई नाम सोच के नहीं रखा था। अच्छा लड़का हुआ तो फिर कोई लड़कों का नाम चाहिए। फिर ढूंढा, मन में जो आया वो नाम रखा। लेकिन यीशु मसीह ऐसा नहीं था। यीशु मसीह की जन्म से सैकड़ों सैकड़ों साल पहले ही मसीह के जन्म, जन्म की विधि, जन्म की जगह, ये सारे बातें बताया गया था। वो सब बताने वाला किताब है पवित्र शास्त्र, बाइबल। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने उतना खासियत के साथ में उस वचन को लिया। हमको भी अब ये परमेश्वर की वचन से संबंध ऐसे जोड़ना है कि ये ऐसा किताब है जो हमारे प्रभु परमेश्वर के बारे में बयान किया है। और किसी भी किताब से, ये बाइबल का ये खासियत है कि इसके अंदर हमारे परमेश्वर के बारे में बयान किया गया है। समझ पा रहे हो ना? उस रीति से हमें ये पवित्र शास्त्र को बहुमूल्य समझना चाहिए, बहुमूल्य समझना चाहिए।
समझ में आ रहा आप लोगों को? जी अंकल जी। ठीक है, कोई सवाल तो नहीं है किसी को, कोई शक तो नहीं है तो पूछिए, बेधड़क आप पूछ सकते हैं। कोई सवाल नहीं, ठीक है। और हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल को कैसे देखा था। एक तो मैंने आपको बताया, उसे परमेश यीशु मसीह ने ऐसा आधिकारिक ग्रंथ समझा जिसमें खुद के बारे में, यीशु मसीह के ही बारे में भविष्यवाणियां की गई है। ठीक है। और दूसरी बात, उसके लिए हमने देखा लूका 24 का 44, और भी कई वचन हैं, लेकिन सभी में हम लोग नहीं जाते हैं। वो आप लोगों का व्यक्तिगत पढ़ते समय में जो लिखता है वो इसके साथ में जोड़ते चले जाएं। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह ने यहूदियों के या शास्त्री फरीसियों के उस विचार को मान लिया कि पवित्र शास्त्र को वे परमेश्वर का वचन मानते थे। यानी यीशु मसीह ने यहूदियों के उस विचार को मान लिया जो उनको पवित्र शास्त्र के बारे में था, कि प्रभु यीशु मसीह यहूदियों के साथ जुड़ने वाला एक विशेष बात यह थी। बाकी लगभग सभी चीजों का यीशु मसीह ने खंडन किया यहूदियों का, लेकिन इस बात की खंडन नहीं किया। किस बात की? यहूदियों को वचन के बारे में जो मानना था उस बात का मसीह ने कोई खंडन नहीं किया। परंतु यहूदी जैसे वचन को मानते थे वैसे मसीह भी अंगीकार कर लिया, क्योंकि वे वचन को कैसे मानते थे? परमेश्वर की वचन के तौर पर। यीशु मसीह ने भी ठीक वैसे ही किया, वैसे ही अंगीकार किया। तीसरी बात, तो पहला, यीशु मसीह ने वचन को बहुमूल्य इसलिए जाना कि उसमें अपने ही बारे में भविष्यवाणियां है। दूसरा, यहूदी धर्म गुरु या यहूदी शास्त्री और फरीसी वचन को कीमती, बहुमूल्य समझते थे, उसमें मसीह भी उनके साथ सहमत हुए। अब तीसरी बात वो है, मसीह ने चाहा कि वचन की बात पूरी हो। मसीह ने क्या चाहा? वचन की बात पूरी हो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 5 अध्याय की 17 से लेकर बताया कि प्रभु व्यवस्था को या वचन को या भविष्यद्वक्ताओं को हटाने नहीं आया, फिर किस लिए आया? पूरा करने।
पूरा करने के लिए आया। तो यीशु मसीह वचन पूरा करने के लिए आया और चाहा। वो इसीलिए था कि प्रभु यीशु मसीह उन वचनों को बेशकीमती समझता था। मत्ती 5 का 17 से 18 तक और मरकुस 14वीं अध्याय की 49वां वचन, 14:49। मरकुस 14 का 49, पढ़ लीजिए उसको। जल्दी। मैं तो हर दिन मंदिर में तुम्हारे साथ रहकर उपदेश दिया करता था, और तब तुमने मुझे न पकड़ा, परंतु यह इसलिए हुआ है कि पवित्र शास्त्र की बातें पूरी हो। पवित्र शास्त्र की बातें पूरी हो। तो प्रभु यीशु मसीह चाहा कि पवित्र शास्त्र की बातें पूरी हो। चौथी बात, कई बार मसीह वचन की बातों को उठा करके कहा करता था। अपने बात को साबित करने के लिए वचन की बातों को यीशु मसीह उठा के बोलता था या वचन की वक्तव्य करता था। शायद वक्तव्य बोलने से कुछ लोग नहीं समझ पाएंगे, इसलिए मैं उसको लंबा करके बताया। अपने बातों को सच बताने के लिए यीशु बाइबल की, पवित्र शास्त्र की वचनों को मिला के बोलता था, मिला के बोलता था। मत्ती 9 का 13, मत्ती 9 का 13। इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो। मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। प्रभु यीशु मसीह अपना पक्ष रखता है परमेश्वर की वचन की उदाहरण देकर के। और भी वचन है, पढ़ना नहीं लिखने वालों के लिए बोलता हूं। मत्ती ही 22 का 31, मत्ती 22:31। मत्ती 26 का 24, 26-24, 26 का 24। और उसी का 31वां वचन भी, 26 का 24 भी, 31 भी। और यूहन्ना 10 का 34, 10:34, यूहन्ना 10 का 34। पांचवी बात, मसीह ने लोगों को आज्ञा दी, मसीह ने लोगों को आज्ञा दी कि उनको वचन और ध्यान से पढ़ना चाहिए। वचन को और ध्यान से पढ़ने के लिए मसीह ने लोगों को आज्ञा दिया, आदेश दिया, निर्देश दिया। मत्ती 22 का 29, मत्ती 22:29। लूका 24 का 25, लूका 24 का 25। और यूहन्ना 5 का 39, यूहन्ना 5 का 39।
इन सारे भागों में मसीह ने लोगों को बोला कि तुमको और अच्छे से ध्यान पूर्वक बाइबल को, पवित्र शास्त्र को पढ़ना और जानना चाहिए। और भी कुछ बातें हैं वो हम प्रभु चाहें तो अगली बार देखेंगे। इतने में कोई शक है? नहीं। तो ठीक है प्यारों, प्रभु ने हमें दिया हुआ इस बहुमूल्य अनोखा दान प्रभु का वचन, हम भी उससे बहुत प्रेम रखें। वचन हमारे लिए बहुमूल्य लगने लगे, उसमें हम आनंदित हो सकें। बीते दिनों से ज्यादा हम पढ़ें, मनन करें, औरों को सुनाएं। ये वचन हम पढ़ेंगे तो हमें कौन दिखाई देगा? प्रभु यीशु मसीह वचन में दिखाई दे। प्रभु यीशु मसीह दिखाई देगा। तो मसीह से हम और ज्यादा प्रेम कर सकेंगे। तो अपने आप को प्रभु के हाथों में हम सौंप दें, परमेश्वर के वचन से और भी लगाव के साथ हम आगे बढ़ सकें। प्रभु के हाथों में सौंपे। वचन के अनुसार जगत में आया, हमारे पापों को अपने ऊपर लिया, क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, लेकिन तीसरा दिन फिर जी उठकर अभी भी हमेशा के लिए जीवित हमारे यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करें। वो प्रभु वापस आ रहा है। मसीह की आगमन के लिए हम तैयार हो। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष देवे।